समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, फलं समर्पयामि, तोयं समर्पयामि। लक्ष्मी नारायण हो गया। अब सभी ग्रहों का कर लो, ठीक है ना। नवग्रह, सभी नवग्रह स्नानं करिष्यामि। तिलकं समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, फलं समर्पयामि, सभी ग्रह देवताएं फलं समर्पयामि, तोयं समर्पयामि। सभी देवियों का सभी देवी साथ में आ गई। नवग्रह के साथ कैसे? गौरी शंकर भगवान के साथ गौरी आ गई, लक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी आ गई। कलश का हाँ, कलश का रह गया। बोलो कलश भगवान की जय। दीपम धूपम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, तोयम समर्पयामि। ठीक है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कलश भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। वीन तन जान के तो सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि कलेश विकार सियापत राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओम नमो बृहस्पते नमो गणपते प्रथम पते नमो तत्लंबोदंताय विद्युम्नासे सुश्रुताय नमो नमो। ओम देवाय नमो महादेवाय नमो वासुदेवाय सदगुरुदेवाय पितृदेवताय पीर बाबाय नमो मेरधरम बाबाय नमो नमो नारायणाय। भैरव बाबाय नमो। पितरों का रह गया। हाँ चलो जी। बोला पितृ देवता की जय। सभी पितृ देवताओं को स्नानं करिष्यामि। तिलकम समर्पयामि, अक्षत समर्पयामि, सभी पितृ देवताएं पुष्पम समर्पयामि। हो गया ना। सभी पितृ देवताएं वस्त्रम समर्पयामि, धूप दीपम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, तोयम समर्पयामि। सभी पितृ देवता तोयम समर्पयामि। मोगे जी सभी। चलो कहाँ है पता? प्रतीक नहीं है कौन तो कर दिया तुमने करा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्य नारायण व्रत कथा।
विधिवृत करने वाला पूर्णिमा संक्रांति के दिन सायकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करे। संकल्प करे कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण जी का मनन करे। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए। मेरी आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा श्रवण करे। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ आज भी है भारत में, नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध लोग जाते हैं, तीर्थ है वहाँ पर। अरे यार तिलक रह गया तो अभी बहन, तिलक रह गया अभी, यहाँ गलती होगी पंडित जी का। भाई पंडित है तो दूसरा संभालने के लिए है। चल ठीक है, पंडितानी संभाल ले। ठीक है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, मैंने वो भी रह गया, कल आया कोई बात हाथों बांधते हैं जो। बंद है वहाँ। चलो ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब ये ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना, और उस पर निष्कर्ष निकालना कि ये कथा कितनी सार्थक है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। सूत जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हैं, तपस्वी संत हुए हैं। तो कोई भी प्रश्न होता था तो उन दिनों में ऋषि मुनि उनसे जाकर के प्रवचन करते थे, संवाद करते थे और अपने जो भी उनको शंकाएं हैं उनको दूर करते थे। तो सूत जी से वो पूछ रहे हैं ऋषि, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या आदि रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। दो सवाल उन्होंने किए हैं, एक तो प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी और एक उद्धार कैसे होगा। अब ये सोचने की चीज है कि भाई उद्धार पूछ रहे, उद्धार का क्या मतलब है। हाँ, उद्धार कैसे होगा। उद्धार का मतलब है कि भाई सांसारिक जो चीजें हमें चाहिए वो भी हमें मिले और पारमार्थिक जो चीजें चाहिए, मृत्यु के बाद मोक्ष आदि सुख शांति, वो भी मिले, उसको उद्धार बोलते हैं। कई लोग सोचते हैं ना कि भाई पूजा पाठ में तो केवल इसलिए करते हैं कि भाई परमार्थ की चीजें मिलेंगी, कल मृत्यु के बाद हमें अच्छा वो मिलेगा, ऐसा नहीं है। उद्धार का मतलब है कि भाई इस समय जो हम जीवन में जी रहे हैं उस समय भी हमें सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधा मिले। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले। मनवांछित मतलब जो भी चाहोगे वही फल मिल जाए, कोई ऐसा तरीका बताओ। इस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, सर्वशास्त्र ज्ञाता यानी कि सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। यानी कि खुद लक्ष्मीपति नारायण भगवान ने ही ये नारद जी को ये बात बताई थी जो बात सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से इसके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण तथा 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण जी को देखा, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म थे तथा वर्णमाला पहने हुए थे। उन्होंने देखकर नारद जी उसकी स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत में भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका यहाँ किस कारण के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो।
तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकें। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। सत्यनारायण का जो व्रत है ना, ये जो एकादशी को करते हैं, वो भी बेसिकली सत्यनारायण का ही व्रत है। विष्णु भगवान का व्रत ही सत्यनारायण विष्णु भगवान है, विष्णु जी का ही व्रत है। जो ग्यास बोलते हैं, जिसको ग्यास या एकादशी का जो व्रत है, वो सत्यनारायण का ही व्रत है वो भी। आज मैं प्रेमवश आपको प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, यानी कि खुद लक्ष्मी नारायण भगवान नारद जी मुनि को बता रहे हैं कि भाई मैं ऐसा तरीका तुम्हें बताता हूँ जो थोड़े से प्रयत्न से ही सारे लोगों का दुख कष्ट दूर हो जाए और वो सुखी हो जाए। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ सुख भोग कर। अब ये बात ध्यान देने की, ये ना समझे कोई भाई ये तो बात है, अरे उनकी संतों की बातें हैं, कहीं दूसरी दुनिया में जाएंगे तब सुख मिलेगा। नहीं, कह रहा यहाँ सुख भोग कर। अब यहाँ सुख जब भी मिलेगा जब हर आदमी के पास हर चीज होगी, बाल बच्चे होंगे, धन दौलत होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, मकान दुकान होगा, सब, तभी तो यहाँ का सुख मिलेगा कि नहीं, दुनियादारी का। तो यहाँ का भी सुख भोगे और कल मोक्ष हो जब, तो वहां पर भी उनको अच्छी गति प्राप्त हो। ये दोनों काम इस सत्यनारायण कथा से होते, ऐसा नारद जी को बताया लक्ष्मी नारायण भगवान ने। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, उसका क्या तरीका है, क्या विधान है, ऐसे व्रत किसने किए थे, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, और उसका फिर किस दिन यह व्रत करना चाहिए। हे भगवान, इसको विस्तार से बताओ। ऐसा नारद जी लक्ष्मी नारायण, खुद भगवान लक्ष्मी नारायण ने बताया है नारद मुनि को। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, देखो ध्यान देने वाली बात है, दुख को दूर करने वाला, शोक को दूर करने वाला और धन धान्य को घर में बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय, किसी भी दिन, यानी कि कोई बंधन नहीं है, श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजन करे, सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा, सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करे, और तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। बंधुओं सहित मतलब आरे प्यारे अपने यार असनाब रिश्तेदार परिवार के कुल के सब लोगों को बुला करके उनको भोजन करावे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। अब देखो कितनी चीजें बताई हैं। ये सारा कभी भी शाम को करे, उसके बाद भजन करे, भजन का आचरण करे, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे, यानी कि हमेशा सत्यनारायण भगवान को याद रखे। यानी एक बार पूजा कर ली और फिर भूल जाए, या ऐसा नहीं है, वो करे फिर उसको याद रखे हमेशा। इससे सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय और कोई है ही नहीं। चरणामृत का तो भोग नहीं लगाना नहीं। ये सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से श्रवण करो। अब ये जिन जिन लोगों ने ये सत्यनारायण की कथा पहले टाइम में की है उनका इतिहास बता रहे हैं वो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो?
हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताते हैं तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल लेने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चित करके वह ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चित कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे बताया। अब ये सूर्य ऋषियों को बता रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान ने खुद जो नारद जी को बताया था, वही सत्यनारायण भगवान ने गरीब ब्राह्मण को बताया था। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले, हे मुनियो, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों का बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मणों से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करके वह ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियां युक्त हो गई। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगे। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहें। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनाते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा। सूर्य बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करने के देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मणों ने कहा, सब मनोकामना पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण देव का व्रत उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उस लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुख सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता
सत्यवक्ता जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था तथा गरीबी को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाम को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं पूजन कर रहा हूँ। और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहां उनसे लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दुग्ध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ से भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र प्राप्ति से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। इसमें रिपीट कर रखा है। चलो, तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीब का धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, सती साध्वी थी, भद्रशाली थी। नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगा। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके वहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को व्यापार के लिए चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ती गई। लौटते समय साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंच गया। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे सबका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चित ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन पर अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद संसार धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये पेज आगे पीछे लग गए, इससे पेजिंग नहीं है।
ये देखो, ये पहले 14 आ गया, फिर ये 13 कर दिया। ये बुक बाइंडिंग की है ना जो, तो पेज में गड़बड़ कर रखी है। 14 के बाद 15 आना चाहिए ना। ये देख लो। रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर रोज चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन दोनों को बंधक बना लिया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। जब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया, तब उनका सब धन भी छीन लिया और श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत को संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिस दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा वो निर्दोष है, प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि वो दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वाणी से रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा आगे चलो भाई साहब, पेज नंबर देखो। अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसने कोमल वाणी से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है जब आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन मिला उससे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। सूती बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करें। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान ने कहा कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्म आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले से समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति और दामाद सहित
इस समय इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर श्री कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डुबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु दुखित हो बोले, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसको उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मार कर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण की पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव की नहीं किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। कुलकामुक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को और आरे से चीरकर मोक्ष की प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भूमनु होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुह्य नामक निषाद हुआ जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। भगवान की जय। श्री सत्यनारायण की आरती। भजन बोलने को बीच बीच में जैसे पंडित सुनाया है, पंडित जी बीच बीच में गोविंद हरे गोपाल हरे ऐसे बोलते हैं, 2-3 लाइन। चलो बोल ले, भजन बोल ले। गोविंद हरे गोपाल हरे जय। गोविंद हरे गोपाल हरे जय। गोविंद हरे गोपाल। बैठ जा भाई, आरती हो रही है। चलो आरती कर लो, बैठो। आरती बाद में कर लेंगे, हवन कर लेते हैं। हाँ बाद में होगी आरती तो हवन होगा। जाओ, इसमें पेज डबल आ रहा है। ये उधर रख दो, उधर साइड में रख दो, पूजा की थाली साइड में। ब्रह्मा विष्णु महेशाय नमः। वैसे ही हो हाँ ना, कोई ऐसी रोज जब होता है ना तो वो लगा दो भाई, ये मक्खी मच्छर आ गई लोहे का दो आई रहे मक्खी तो सारी थोड़ा अब गेट बंद रखा करो, ये गर्मी आ गई मक्खी घुस जाएंगे अभी तो कर दो। काट देना कैसी है।
ये और लिया एक प्लेट, ये थोड़ा इधर भी दे दे, ऐसे कर ले डिस्ट्रीब्यूट। ले प्लेट और ले ले, 2 प्लेट ले ले। बेचारा मतलब लकड़ी पहले अभी लगा था, लकड़ी लगा पहले अभी का भी खुशी जब लगती है फूल आदि कितनी कपूर का है नहीं लगेगा। भाई जंगला खोलना पड़ेगा, कैसे करेगी? हाँ जंगला खोल दो जंगला, धुआं हो जाएगा। हाँ सामग्री डाल दो नीचे थोड़ी सी, सामग्री डाल दो इसमें नीचे। अरे मक्खी तो बहुत आ गई। मक्खी ये घुस गई जब आपने गेट खोल दिया ना, दिन की जाओ बार बार खोल दोगे तो फिर खोल दिया, फिर खुला हुआ है। कुंडी लगा दो भाई, मक्खियाँ बहुत ज्यादा आ गई। अभी कभी होगी ना ढक्कन लगा दो इसको। बोलो अग्नि देवता की जय। लाइट वाली पंखा बंद ना कर दे, लाइट वाली माचिस बहुत अच्छी होती है। पर्दा हटाती सी। पर्दा हटा दे, खिड़की खोल दे। अरे ऐसा सिस्टमेटिक लीड पंखा बंद कर जब चलेंगे। हाँ पंखा बंद कर। ला जल्दी। ज़्यादा निकलना ना, थोड़ा सोच नहीं कर देना क्योंकि अंदर हो जाएगा वो। जंगला खोल दिया। पीछे से तो पूरा के देखो खोल जाती। हाँ तो कोई टेबल फैन लगा दो उल्टा करके। हाँ चलती रहेगी तो कोई दिक्कत ना, बंद होएगी जब। अरे ला ना, मोटी वाली दे दे। बस बहुत है। बोलो अग्नि देवता की जय। ये क्या उनको लगाना पड़ेगा? गणेश जी का ओम अग्नि देवता नमः स्वाहा, 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 अग्नि देवता नमः स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा, नमो नमः भैरवाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, भौमाय नमः स्वाहा, शनिश्चराय नमः स्वाहा, बुद्धाय नमः स्वाहा, प्रजापते नमः स्वाहा। और कौन रह गया? मंगलाय नमः स्वाहा। बोलो श्री सीताराम भगवान नमः स्वाहा। बोलो गौरी शंकर भगवान नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायण भगवान नमः स्वाहा। गणेश जी का हो गया ना? श्री गणेशाय नमः स्वाहा, राम देवताय नमः स्वाहा, पवन देवताय नमः स्वाहा। देवी मैया और कौन? सभी हुआ गए। देवी बोलो हनुमान जी महाराज नमः स्वाहा। ठीक है, अब गायत्री मंत्र से डाल लो, है ना? गायत्री मंत्र से डाल लो। माला है भाई, गिनने की क्या गिनेगी? चलो 11 आहुति डालेंगे गायत्री मंत्र के। देखो देखो, ऐसे ऐसे पकड़ना है 3 उंगलियों से बस, ठीक है? और फिर ऐसे डालना है। और जब डालना है, कब डालना है? जब स्वाहा वर्ड बोला जाएगा, स्वाहा एग्जैक्ट जब स्वाहा बोले तभी डालना। आगे पीछे डालोगे तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है ना?
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे नहीं, एकदम से थोड़ा ज्यादा करोगे तो फिर अग्नि पूरी अग्नि प्रज्वलित होगी तभी उसकी वैल्यू है, इसलिए थोड़ा डालो, ठीक है ना। हाँ साइड में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। नहीं, अग्नि को बढ़ने दो, चलो अग्नि में आहुति फिर वो पूरी तरह पुष्ट नहीं होती, इसलिए अग्नि को थोड़ा बढ़ जाने दो, ठीक है। और घी भी आप ऐसे डाल देंगे फैला के, ऐसे बिना आहुति के डालना ठीक नहीं है, आहुति के साथ ही तो डालेंगे। चलो मैं अकेला डालता हूँ, ठीक है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। अब इसको पकड़ जाने दो अग्नि को पूरा, फिर डालेंगे, ठीक है। और रख दे लकड़ी है, हाँ रख दे, ऐसे पूरी रख दे, सारी रख दे। हाँ वैसे रख दे, हाँ हाँ। धुआं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूर्ण अग्नि बिल्कुल पूरी यौवन का होनी चाहिए अग्नि, तब आहुति देनी चाहिए, नियम ये है। अगर धुआं है तो फिर वो आहुति देवता तक नहीं पहुंच रही। आयो, रुक जा थोड़ी देर, रुक जाओ, हवन कर रहे हैं। चलो जी, करा शुरू। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान नमः स्वाहा 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 लक्ष्मी नारायण भगवान नमः स्वाहा
लक्ष्मी नारायण भगवान नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायण भगवान नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायण भगवान नमः स्वाहा ओम नमो नारायणाय स्वाहा बोल दो। ओम नमो नारायणाय स्वाहा 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 ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे। हाँ बोल, मेरे को नहीं आता प्रोनाउंसिएशन हो जाए, नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका। पुष्टिवर्धन उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीर्मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीर्मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीर्मामृतात् स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा 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 ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम हनुमन्ते नमः स्वाहा। अभी बाद में अरे वो आहुति तो दे रहे हैं, उस बाद और पहले क्या होगा? ओम हनुमंते नमः स्वाहा ओम हनुमंते नमः स्वाहा। जा भाई तेरा हो गया। गौ माता को भोग दिया, नीचे वो रखा है और एक वो भर के दिया, जल्दी आ जा। ये ले जातेगा, ये भी ले जा, ये इसकी भोग की मत ले जा, जाओ ये बेटा अपने हाथ से देखे आ। ओम ग्राम देवताय ले नमः भाई। स्वाहा। रोज अपने हाथ से गौ माता खिला के आ और नीचे एक वो डाल के आ और हाथ फेर के सिर पे उनका खुरोपा भी हाथ फेरना, सिर पे हाथ फेरना और जल्दी आ जाओ, तभी करेंगे अब आगे आदान बन के। इसको ना सुबह सुबह गौ माता को दिलवा दिया करो, इसको ये अपना आप ठीक हो जाएगा। ये जो इसको इसकी जो नेगेटिव सोच है ना अपने सिद्धांतों के प्रति, वो सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह इसको अपना रोटी सब पहले गौ माता को दिया होगी, जाकर थोड़ा सा मीठा मीठा रख दिया, रोटी रख दी, गौ माता को दिया सबसे पहले रोटी अपना ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको कर दिया करो। न्यू डायरेक्ट कहने से नहीं मानेगा। अब एक हफ्ते से छेड़ो पार्क मत। जान सुबह छेड़ो 5 मत बजे इसको ज्यादा पीछे भी मत लगो। छेड़ती ही नहीं देती। अब सुबह 5 बजे पार्क जाना, फिर शाम आते हो ना मंदिर, हनुमान और मंदिर एक पर। अपना थोड़ा काम कम ले इससे, क्योंकि इसके शरीर में ना रहती ताकत। बच्चों से करवाया का काम नहीं देते, लड़े हो ना। प्यार से तेरे काबू में आ सका है वो नीचे रखी प्लेट हो जाए, एक नीचे की तरफ क्या सामान भरा हुआ है, हाँ वो दिया है, फिर दिया उसने। वो मट्टी और किसी रखी ना तेरे मामा मामा जी को का दे उसको देगा। फिर एक वो प्लेट भर के उसकी दाल चार चौका तेरे मामा को बोल दे आएगा। सब देते उनको, आइए उस टाइम पे आती जाते में आ जाती है, रोज फिर बोलती है, अब बोलती जाएगी जब तक ना दोगे। अरे ऐसी है, इसको यूं समझिए इधर की साइड बाहर लाएंगे ना कि इसको इधर देंगे, अपने आप इधर चली जाएगी। वो तो वहीं गिर दिया आज इसने बोगी ने, नहीं तो अपने आप इधर आ जाती है साइड में। नहीं वो पता है कि जहाँ मिलता है खाना। साइड में आ जाएगी। कहते रही सामने वाली पता ना जी तिहारी घर बोले और तो का घर बोले ना, जहाँ मिला वहीं बोले, जिनका जहाँ मिला खाने वहीं का बोलेगी, मिलेगा वहीं बोलेगी। और जगह कहीं बोलेगी। जो लठ मारेगी सोनम को भी पता लग जाए, भगी आएगी। दोपहर में भगा गई एक गाय को, मैं देख रही कैमरे में, कहाँ से आई है, वहाँ से भगा के दे आया सोनम हाँ जी ठीक सोनम नियम से आती है जी ये शाम के टाइम। हाँ पता है। आती है। और वैसे देख बाखर लेके जाएंगे ना, प्लेट देखते इधर आ जाएगी, इधर इधर जा रही है। ये छोटे छोटे टुकड़े चाकू से कर लो इसकी आहुति के लिए। हाथ से ही कर दो, हाथ से। हाथ से थोड़े बड़े बन जाएंगे, हलवा लिया, हलवा हाथ से भी ऐसा बना हो हुआ है। जाएगा, बड़े बन जाएंगे। चाकू एक से एक कर एक कटोरी में हलवा डालना और चम्मच ले, और चम्मच लीजिए। और एक प्लेट चाकू लिए, ले, ये प्लेट लिए भाई, प्लेट में एक चाकू ले भी है।
पंडित को बता दे अभी नया है हमारा पंडित। ना पंडित वैसे तो करते रहे अपने, पर ऐसा है कि हम पे विधि नियम ना है ज्यादा, भगवान को पता है, जितना पता है उतना हो जाना चाहिए, ज्यादा ठीक है गाना भूल गया। उसी में संतुष्टि है, जितना पता है। कटोरी में डाल ला। हलवा कौन सा है ये? हाँ, ये बेसन का हलवा बना हुआ है। अब इस भोग तो बाद में लगता है वैसे मेरे ख्याल से। भोग बाद में नहीं लगता। अरे आहुति देनी होती है, आहुति दे दो, भोग ये सारा जितनी आहुति है सारी भोग ही तो है हवन की, लग जाएगी। ये सब हवन की भोग जो आहुति दे रहे हो ना, वो सब जो है भोग ही है। बारीक करना छोटे, बैठ जा भाई, दक्षिणा जल्दी कर दो फिर अपनी कम होगी। कताल जाएगी। और डबल और छोटे करो, बहुत बड़े कर दिए। बस इतने रंदन, बस। कताल में दान करिए। दान के दिन का। चलो जी, गणेश जी को भी। शिरोम राघवे पातु भारम दशरथात्मज कौशले दृश्यपातु श्वेत प्रिय स्तुति घ्राणम पातु मततम मुखम सौमित वत्सल दिव्य विद्यन्ति पातु कंठम वर्तवंत सकंद दिव्यायत पातु बुध भग्नेश कर्म करो सीतापत पातु हृदयम जाम दग्रजित मध्यम पातु खरदंसि नाभिम जान दासरा सुग्रमेश कटपा शक्ति हनुमत प्रभु और रघुत में पातु रक्षक विनाश जान क्षेत्र पा जंगे दशमुखान के पातु विवक्षण हृदय पातु रामा कृमापु। ओम नमो स्वाहा। ओम नमो नारायणाय 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 स्वाहा। एक को देंगे ना होती, एक देवता को फिर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। एक चलो देवता जी, की पूर्ण आहुति दे दो। पूर्ण आहुति दे दो। पूर्ण आहुति तो बाद में लगेगी, पहले लगेगा। नारियल रखा जाएगा। पहले ये होगा। ये रखा जाएगा। नहीं, ये पूर्ण आहुति का ही तो होता है। ये सामग्री सामग्री बची डाल रहे पहले। घी और ये चलो भाई प्रतीक, जगह बनाओ पहले, जगह तो बन जाएगी। जगह बनाओ पहले इसमें। उससे वो चम्मच से प्रसाद घी वाली की चम्मच से पहले जगह बना लेंगे। रुक जाओ। डंडी लगा लेते हैं। और घी भी तो डालना पड़ेगा। तो ये बाद में वो डालो। कोई मंत्र तो बोला नहीं कुछ। हाँ ओम सर्वण ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब घी डालो इस पर। छोड़ दे। ले भाई प्रतीक।